आज हम इस वीडियो के माध्यम से विचार दर्शन में इस चीज़ पर अपनी बात रखेंगे कि मानव की भावनाएं आहत क्यों होती हैं। मानव एक ऐसा प्राणी होता है जिसके अंदर हमेशा विचार क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण नए नए विचार बनते रहते हैं। इन्हीं विचारों का मूर्त रूप भाव होता है। इन्हीं भावों से मानव के भीतर भावनाएं बनती हैं, अलग अलग मनोवृत्तियां बनती हैं। यह मनोवृत्तियां अलग अलग चीज़ों के प्रति अलग अलग भाव को दर्शाती हैं, जिससे मानव को किसी चीज़ के बारे में बोध होता है। वे चीज़ें जो मानव से जुड़ती हैं और मानव पर किसी तरह का प्रभाव डालती हैं। इस धरती पर अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनके संबंध में मानव के अलग अलग विचार हैं, या यह कहिए कि एक ही चीज़ के संबंध में कई तरह के विचार हैं। ख़ास तौर से धर्म के मामलों में यह स्थिति एकदम सही बैठती है। हर धार्मिक मान्यताएं एक ही चीज़ के संदर्भ में अलग अलग विचार रखती हैं और उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर धर्म के अनुयायी के भीतर अपने धर्म के प्रति जो भावना होती है वह अलग अलग होती है। हर धार्मिक विचारधाराएं इस बात को बताती हैं कि उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वही सत्य हैं, पाक हैं, पवित्र हैं, और उसी को मानने में ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। इसके अतिरिक्त अन्य जो बातें हैं वह पाक एवं पवित्र नहीं हैं तथा उसे मानने वाले लोग विधर्मी हैं, काफिर हैं या भटके हुए लोग हैं। इस तरह के बातें मानव को के भीतर जन्म से बैठाई जाती हैं, उस समय से बताई जाती हैं जिस समय से उसके भीतर जानने एवं समझने की क्षमता नहीं होती है। जब तक मनुष्य इन बातों की सत्यता एवं वास्तविकता को जान एवं समझ पाता, स्वतंत्र रूप से तर्क एवं विचार बुद्धि विवेक के माध्यम से इनकी सत्यता एवं असत्यता को जानने की क्षमता प्राप्त करता, तब तक ये मानव के मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप के रूप में बैठ जाती हैं और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ही धर्म ग्रंथ में बताई गई बातें या जो चीज़ें वह जानते हैं वही सत्य हैं एवं पवित्र हैं। जब मनुष्य अपने भीतर बैठे भावना के विपरीत उसी चीज़ के संबंध में किसी विपरीत तरह के विचार से जुड़ता है, तो उसके भीतर बैठी हुई भावना विपरीत विचार के कारण आहत होती है। मानव को ऐसा लगता है कि विपरीत विचार रखने वाला व्यक्ति उसकी भावना का अनादर कर रहा है, उसे चोट पहुंचा रहा है। इसके पीछे उसकी मंशा उसकी भावना का अनादर करना होता है। इसलिए मानव जो है क्रोधित होता है, उद्वेलित होता है और इस अवस्था में वह ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो यह एक तरह का मानव का अज्ञान है। इसमें कोई ऐसी चीज़ पहले से नहीं बैठी रहती है जो मानव को क्रोध दिलाती है या मानव की भावना को आहत करती है, बल्कि एक ही चीज़ के संदर्भ में अलग अलग विचारों से उत्पन्न होने वाले भाव जब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो मानव के भीतर बैठा हुआ बनी हुई भावना वह आहत होती है। यह अक्सर देखने को मिलता है। यह कोई रोग नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है। यह उन विचारों का परिणाम है जो विचार मानव के अंदर यह भाव भरते हैं कि जो बात उन्हें बताई गई है या जिन चीज़ों को वह मान रहे हैं वही पाक है, पवित्र है, सत्य है, यथार्थ है। जब मानव किसी बात या चीज़ के संदर्भ में इस तरह के विचार को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, तो उसके अंदर उस चीज़ के संदर्भ में इसी तरह की भावनाएं
भर उठती हैं और मानव इसी तरह की भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता फिरता है। इसी तरह की भावनाओं के अंदर रहते हुए वह अपने क्रियाकलाप करता है, बाह्य कर्म करता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य वह कर रहा है वही कार्य सही है और इसके विपरीत जो कार्य अन्य लोग कर रहे हैं वह उचित नहीं है। इसी तरह के उसके भीतर तर्क भी उत्पन्न होते हैं, विचार भी उत्पन्न होते हैं और उसका तर्क, विचार, विवेक, समझ आदि सभी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसका कारण ये होता है कि मानव जिस चीज़ को स्वीकार करता है वह सारी चीज़ें मनुष्य के मन को, विचार को, तर्क को, समझ को, विवेक आदि सभी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब मानव किसी चीज़ को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और यह मान लेता है कि जो चीज़ उसे बताई गई है या जो चीज़ उसके धर्म ग्रंथ में लिखी गई है वही अंतिम है, वही सत्य है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें सत्य नहीं हैं, तो फिर उस चीज़ की सत्यता के संबंध में उसके विचार करने, तर्क करने, जानने एवं समझने का मार्ग खत्म हो जाता है और मानव के अंदर एक अटूट सा विश्वास, भावना भरी रहती है और वह भाव उसी तरह का मानव के भीतर भावनाएं बनती हैं, भाव बैठे रहते हैं और मानव उसी के इर्द गिर्द घूमना पसंद करता है, उसी के सहारे जीवन जीना चाहता है। उससे विपरीत होने वाली बातें, कही जाने वाली बातें, की जाने वाले कार्य उसे उल्टे प्रतीत होते हैं। यह जनमानस के बीच आम होने वाली भावना है। यह सब कुछ व्यवहार जगत में आम तौर पर देखने को मिलता है। यह वस्तुतः एक प्रकार का अज्ञान है कि किसी बात या चीज़ को किसी अंतिम रूप में या सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना, वहाँ जहाँ पर स्वीकार करने वाले को उस बात या चीज़ की सत्यता एवं असत्यता के संबंध में ज्ञान ही नहीं है, बल्कि वह किसी और का ज्ञान है और वह ऐसा ज्ञान है कि जिसकी सत्यता एवं असत्यता का परीक्षण ना तो किया जा सकता है और ना इस तरह की बातों को स्वीकार करने वाले के पास कोई ऐसा साधन होता है जिससे इनकी सत्यता एवं असत्यता को वह जांच एवं परख करने की क्षमता रखता है। उसके पास केवल एक दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह स्वीकार करे या वह अस्वीकार करे। जब किन्हीं कारणों से मनुष्य ऐसी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है कि जो उसे बताई जा रही हैं या जो उसके अंदर बैठा हुआ है वही परम सत्य है, पवित्र है, अंतिम है, तो फिर उसके लिए उसी चीज़ के संबंध में जानने के मार्ग बंद हो जाते हैं। वह एक प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार की कोठरी में कैद हो जाता है और ऐसा मानव किसी तरह की बात जो उसके अंदर बैठी हुई है उससे विपरीत कोई भी बात या चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जब भी कहीं से भी किसी भी माध्यम से उसके भावना की विपरीत कोई बात कही जाती है और बताई जाती है तो उसे यह लगता है कि जो भी उसकी भावना के विपरीत बात कही जा रही है या विचार रखा जा रहा है वह गलत है, असत्य है, उसके अंदर भ्रम को पैदा करने वाला है और ऐसा व्यक्ति ही कहने वाला गलत है। बल्कि उसके अंदर यह बात नहीं आती है कि कहीं हम जो बात जान रहे हैं वह सही है या नहीं सही है, बल्कि वह सीधे तौर पर अपने भीतर बैठी भावना के विपरीत बात कहने वाले को ही उल्टे गलत समझता है, दोषी समझता है। इसका मूल कारण वो विचार हैं जो उसके अंदर यह भाव बैठाए रहते हैं कि वही वह जो जानता है या जो उसे बताया गया है वही सत्य है, पवित्र है, शेष चीज़ें गलत हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ज्ञान जगत में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है। इसका कारण यह है
कि मनुष्य का ज्ञान अत्यंत सीमित होता है और मनुष्य को जीवन भी अत्यंत सीमित काल के लिए होता है। ज्ञान और ज्ञान के साधन अनंत होते हैं। इसलिए किसी चीज़ के संबंध में मानव द्वारा यह मान लिया जाना कि यही ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है, इसके अलावा ज्ञान की कोई अंतिम सीढ़ी नहीं है और जो बात है वही परम है, सत्य है, पवित्र है, इसके अलावा अन्य बातें गलत है, असत्य है तथा भ्रामक है, यह मानव का सबसे बड़ा अज्ञान है। मानव के भीतर बैठा अज्ञान उसे ज्ञान से दूर कर देता है, उसकी समझ शक्ति का हरण कर लेता है, तर्क का विचार का हरण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कुतर्की बन जाता है, उसे कोई भी ऐसी बात स्वीकार नहीं होती है जो उसके भीतर बैठी गई भावना के विपरीत होती है। वह इसी कारण से उसे हर वह चीज़ें गलत प्रतीत होती हैं, उसकी भावना को आहत करने वाली प्रतीत होती हैं और ऐसे व्यक्ति की भावनाएं हम आहत भी होती हैं उन सभी बातों से जो उसके भीतर बैठी हुई भावना के विपरीत होती है, अनुकूल नहीं होती है या उसे क्योंकि उसे ऐसी बात और चीज़ गलत लगती है। जब मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि जो भी बात या चीज़ उसके सामने कही जा रही है वह असत्य है, भ्रामक है तथा उसे भ्रम उसके भीतर भ्रम पैदा करने वाली है, तो उसके भीतर सहज ही क्रोध उत्पन्न होता है और वह को उसकी भावना आहत होती है। उसे लगता है कि ऐसा सब कुछ उसे जानबूझ करके उसकी भावना को आहत करने के लिए या उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए वह उद्वेलित होता है, क्रोधित होता है और ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी चीज़ के संदर्भ में जो विचार, दर्शन या तर्क या ज्ञान यही कहता है कि ज्ञान के क्षेत्र में किसी चीज़ के संदर्भ में जो भी बातें कही या बताई जा रही हैं या किसी व्यक्ति द्वारा जाना गया है और बताया जा रहा है वह अंतिम सीढ़ी नहीं होती है। ज्ञान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। किसी बात या चीज़ के संदर्भ में मानव को अंतिम जैसी कोई चीज़ अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से मानव अज्ञान रूपी कुएं के अंदर पड़ा रहता है और उसे जब भी कोई ऐसी विचार उसके सामने आती है जो उसके भीतर बैठे भावना के विपरीत होती है तो उसकी भावना निश्चित ही आहत होगी और उसे पीड़ा होगा, तकलीफ होगा तथा वह ऐसा कार्य सहज ही करने के लिए तत्पर हो जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए मानव के भीतर बैठी हुई भावनाओं को ठगने वाले, शोषण करने वाले अनेक लोग होते हैं और इसीलिए मानव के भीतर बैठी जो वर्गीय या किसी धर्म के अनुयायियों के भीतर जो भावनाएं होती हैं उन्हें लोग सहज ही में उनका दोहन करते हैं, उनके आधार पर उनको एकत्रित करते हैं और दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश करते हैं, भय उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि उनके धर्म को खतरा है, उनके मजहब को खतरा है, उनके अस्तित्व को खतरा है, जबकि वास्तव में खतरा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बल्कि यह खतरा उनके भीतर बैठे अज्ञान के कारण रहता है और अज्ञान वही होता है जो उसे यह बताता है कि तुम्हारे लिए किसी चीज़ के संदर्भ में जो बात तुम्हें बताई जा रही है, कही जा रही है, यही पाक है, पवित्र है, अंतिम है, सत्य है। जबकि वास्तविकता में किसी भी बात या चीज़ के संबंध में कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान की बातें अंतिम नहीं हो सकती हैं और ना ही अंतिम रूप से सत्य हो सकती हैं और ना ही पवित्र होती हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई अंतिम सीढ़ी नहीं होता है। जहाँ पर आप मान लेंगे कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी यही है, वहीं से आपके भीतर अज्ञान शुरू हो जाएगा। इसलिए मानव को हमेशा ज्ञान का दरवाज़ा खोले रखना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। ज्ञान का दरवाज़ा बंद करते ही अज्ञान स्वतः आ जाता है और मानव को हर पग पे, हर कदम पर ऐसा लगता है कि लोग
उसकी भावना का अनादर कर रहे हैं, उसकी भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी भावना को चोट पहुंचा रहे हैं और उसे वह उन सभी चीज़ों से आहत होता रहता है जो उसके अंदर किसी चीज़ के संबंध में बैठी हुई भावना के विपरीत होती है। दूसरी बात यह भी होती है कि मानव व्यवहार में सभी लोग एक ही चीज़ के संदर्भ में एक तरह का विचार रखें, भाव रखें, यह भी संभव नहीं है। क्योंकि हर चीज़ के जानने के तरीके और अवसर और साधन हर मानव के अलग अलग होते हैं। इसलिए हर मानव के भीतर एक ही चीज़ के संदर्भ में अलग अलग विचार का रहना, भाव का रहना स्वाभाविक है। इसलिए मानवीय व्यवहार जगत में यह अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है कि किसी चीज़ के संदर्भ में हर मानव की भावना एक हो और हर मानव उसी भावना के अनुसार कर्म करे, व्यवहार करे। यह संभव भी नहीं होता है। इसलिए कोई मनुष्य यह अपेक्षा करे दूसरे वर्ग से, अन्य मानव से या समाज से कि उसकी भावना के अनुरूप लोग कर्म करेंगे, विचार रखेंगे, यह भी संभव नहीं होता है। तो जो चीज़ें संभव ना हो उनकी अपेक्षा करना भी अज्ञान होता है और अज्ञान हमेशा मानव के लिए पीड़ा एवं दुख का कारण होता है। तो दो चीज़ें मानव के लिए मानव की भावना को आहत करने वाली होती हैं। एक अपनी भावना के अनुरूप दूसरों से कर्म एवं व्यवहार की अपेक्षा करना, दूसरा किसी बात या चीज़ के संदर्भ में किसी मानव द्वारा यह मान लिया जाना कि जो बात या चीज़ किसी बात अथवा चीज़ के संदर्भ में वह जानता है वही पाक है, पवित्र है। इसके अलावा अन्य चीज़ें गलत हैं, दूसरे लोग गलत हैं, वह लोग गलत हैं जो इससे विपरीत किसी बात व चीज़ को स्वीकार करते हैं। यह भी मानव को अज्ञान रूपी कुएं में ढकेल देती है और मानव के तर्क, विचार एवं समझ को हरण कर लेती है। इसीलिए जब वह कोई विपरीत विचार सुनता है तो बजाय वह सही है, गलत है, इस पर विचार करने, समझने एवं अपने आप को सही चीज़ जानने का प्रयास करने के बजाय वह सीधे उलझ जाता है, रोड पर आता है, मारपीट करता है और ऐसे कर्म करता है जिसकी अपेक्षा हमारे ख्याल से मानव समाज नहीं करता है और न ही कोई समझदार व्यक्ति करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण नूपुर शर्मा का बयान और उसके बाद की जाने वाली प्रतिक्रिया से भी जाना एवं समझा जा सकता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।